जय श्री राधे। पुनः आपके समक्ष श्रावण मास के बारे में कुछ जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस श्रावण मास में जो है भगवान शंकर जी पर गंगा जल चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान है। आपने देखा होगा हमारे शिव भक्त गंगोत्री जाकर के या हरिद्वार जाकर के वहाँ से गंगा जल लेकर के और अपने अपने स्थानों पर, यानी कोई बैद्यनाथ पहुँचता है, कोई ओंकारेश्वर पहुँचता है, कोई रामेश्वर पहुँचता है, या अपने निज स्थान जहाँ भी रहने वाले होंगे वहाँ पर जो है वो गंगा जल ले जाकर के भगवान शंकर को अर्पण करते हैं। इसकी कथा आपको जो है विदित ही होगी कि रावण ने जो है ये सबसे पहले जो कावड़ उठाने का जो विधान है वो रावण से चला आ रहा है। रावण ने सबसे पहले जो है कावड़ उठाई थी और कावड़ में जल भर करके और भगवान शंकर जी को समर्पण किया था। उसी समय से जो है ये कावड़ प्रथा चली आ रही है। आज के समय में कावड़ प्रथा तो है, लेकिन उसका रूप भिन्न हो गया है। कावड़ उठाते हैं, एक तो होड़ सी लग रखी है। आपने देखा होगा कई लोग जो है 51 किलो, 101 किलो, 300 किलो जल वो कैनियों में या जो भी पात्र वो बने होते हैं उसमें भर करके और फिर जो है वहाँ से हरिद्वार से जो है चल करके जहाँ जहाँ के भी वो भक्त होंगे वहाँ पर पहुँचाते हैं। ऐसा कहीं भी विधान नहीं है कि आपने इतना जल भर के और ये भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करना है। आप चाहे 1 चम्मच जल लेकर के उसको भगवान शंकर जी पर श्रद्धा पूर्वक भावपूर्वक चढ़ा लीजिए, आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। और आप एक टैंकर जल लेकर के भी भगवान शंकर जी पर चढ़ा लीजिए, अगर आपके भाव सच्चे नहीं हैं, आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, तो वो जल चढ़ाना आपका बेकार हो जाएगा। किंतु आज के समय में जो है ये देखा गया है कि ये जो कावड़ प्रथा है उसका अलग ही रूप हो गया है। किसी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, किंतु उनको देखते हुए मन में जो है थोड़ा सा बड़ा ठेस लगता है। उन्होंने उसको अलग ही रूप दे दिया है। आएंगे, कोई भांग पी रहा है, चिलम बना रखी, चिलम साथ में चल रही है, हुक्का साथ में चल रहा है, ये क्या है? फिर उनको कहो ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने भी भांग पी थी। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरे से बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जहां तक थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी है, शायद कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने जो है भांग का सेवन किया। अगर भगवान शंकर ने भांग का सेवन किया तो चलो उनकी भी अगर बात रखते हैं आगे, तो भगवान शंकर ने तो जहर भी पिया था, आप लोग भी उसका सेवन कर लीजिए, फिर पता लग जाएगा कि भगवान शंकर ने भांग पी या नहीं, और जहर जब पिया तो उसका क्या। भगवान शंकर ने तो जहर पिया, वो सबको पता है, हलाहल विष समुद्र मंथन में निकला, उसको भगवान शंकर ने पान किया, और वो भी पान क्या किया, वो कंठ तक ही रखा, जिससे उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो एक परंपरा जो चली आ रही थी कावड़ की, हमने देखा कई सालों से, उसका अब रूप दूसरा ही होता जा रहा है। ये सही है या नहीं, इसका नाप तोल तो आप लोग खुद करना। मेरे हिसाब से ऐसा उचित नहीं है। जाके गंगा जल भरिए
कावड़ उठाइए, भगवान शंकर का नाम जाप करते चलिए, विश्राम करना है, बीच में भोजन करना है, जो उसका विधान है उस हिसाब से कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपने जिस स्थान पर आपने जल चढ़ाना है वहाँ पर पहुँच जाइए। ये तो उचित है। लेकिन बीच में जो देखा गया है, कई तरह की जो है एक प्रकार से गंदगी ही फैलाई जा रही है, वो उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में ये सही नहीं है। बाकी अब अपनी सोच होती है, इंसान की अपनी सोच है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, दूसरे के लिए वो सही हो। आपको अगर ये इसमें सही गलत कुछ लगता है, आप अवश्य इसके बारे में मेरे को जानकारी अवश्य देना। जय श्री राम।